मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज, पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी या फिर बैंक अकाउंट, तो सब में जो नॉमिनेशन के तौर पर रजिस्टर्ड है वो मेरी सास का नाम रजिस्टर्ड है। तो क्या मुझे इनका लाभ मिलेगा? क्या मुझे इनका अधिकार मिल सकता है? क्या मैं इनके हक के लिए क्लेम कर सकती हूँ? ये क्वेश्चन किया है रेशमा प्रजापति ने। इनका क्वेश्चन ये है कि इनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन इनके हस्बैंड के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स जैसे कि बैंक फाइनेंस में, इंश्योरेंस पॉलिसीज में, पीपीएफ में, प्रोविडेंट फंड, पीएफ अकाउंट में और बैंक अकाउंट में एज अ नॉमिनी इनकी माता का नाम रजिस्टर्ड है। तो क्या इन्हें उसका पैसा मिल सकता है? क्या ये उसके अधिकारी हैं? तो रेशमा प्रजापति, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि नॉमिनी होता क्या है और उसका इससे क्या कनेक्शन है और आपको इसमें अधिकार मिलेगा या नहीं, ये सारा मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूं। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नॉमिनी या नॉमिनेशन किसी भी चीज में जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं पीपीएफ, इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रोविडेंट फंड, बैंक अकाउंट, कहीं भी जो एक नॉमिनेशन के तौर पर जिसका भी नाम रजिस्टर्ड होता है, जो नॉमिनी होता है वो उसका कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होता है, वरन अपितु वो उसका एक ट्रस्टी होता है, एक केयर अंडरटेकर होता है। मतलब कि उसके जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, जो फाइनेंस है, तो उसको उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने के लिए वो बाध्य होता है। उसका इसके पास पावर होता है, ना कि वो उस प्रॉपर्टी का, उस फाइनेंस के पैसे का, उस पीपीएफ पैसे का, उस बैंक बैलेंस का मालिक होता है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पति के नाम पर जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है, पीपीएफ अकाउंट पैसा है, जो भी प्रोविडेंट फंड का पैसा है, तो वहां पर अगर आपकी सास का नाम एज अ नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है और आप जो है उसकी वैलिड कानूनी उत्तराधिकारी हैं, तो आपको वो पैसा मिलेगा। क्योंकि आपके हस्बैंड जो है उनकी डेथ हो चुकी है, तो इसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं कि वो पैसा आपको मिले। तो नॉमिनी जो है, आपकी सास जो है, उन्हें वो पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा आपके खाते में, या फिर आपको उसका वैलिड उत्तराधिकारी उन्हें बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी सास को उसका पैसा मिलेगा। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है वो आप सुनिए। सबसे पहले तो आपको इसके लिए क्लेम करना है। क्लेम आप कर सकते हैं या तो अपने बैंक में इसके लिए, या तो फिर अगर आपसे किसी दूसरे प्रकार की अगर सास हिस्सा देने में या फिर उसका आपको हक देने में नॉमिनी के तौर पर आनाकानी कर रही है, तो आपको कोर्ट में एक वकील का सहारा लेके केस फाइल करना है। और सबसे पहले आपको कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जब आपका बन जाता है, तो आप उसे अपने इंश्योरेंस पॉलिसी, पीपीएफ अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्रोविडेंट फंड कहीं पर भी लगा सकते हैं और उसके उत्तराधिकारी आप होंगे। ये उसका जितना भी पैसा होगा आपको मिलेगा, उसके वैलिड उत्तराधिकारी आप बन जाएंगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए कोर्ट में याचिका दायर करनी है। कोर्ट में याचिका दायर करने के 45 दिन तक वहां पर एक इश्तिहार होता है, एक नोटिस जारी की जाती है कि इस आदमी के द्वारा इस आदमी के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाया जा रहा है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो वहां पर कोर्ट में पेश कर सकता है अपनी आपत्ति। लेकिन 45 दिन तक अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति वहां पर नहीं आती है, तो जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जिसने अप्लाई किया उसके नाम पर जारी किया जाता है और उसे आप फाइनेंस, ग्रेजुटी, पीपीएफ अकाउंट, बैंक बैलेंस कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और अपने वारिस होने के लिए चैलेंज कर सकते हैं। तो वहां पर आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए आपके अगर सास के नाम पर नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये चीज करिए और आप उसके वैलिड उत्तराधिकारी हैं। आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, इसके बाद आप उनकी प्रॉपर्टी की वैलिड उत्तराधिकारी हैं। अगर आपके पुत्र होते तो वो उसके लिए दावा कर सकते थे, लेकिन आपके पुत्र नहीं है, इसलिए आप इनका दावा कर सकती हैं। तो आप इन चीजों का अनुसरण कर सकते हैं और आपको आपका हक मिल सकता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया, अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है तो आप भी ये सेम स्टेप फॉलो कर सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।